अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्मी की इंतहा है पाकिस्तान और असदुल्ला साहब धूप में बैठ कर। धूप पता है आप लोगों को मेरी फेवरेट है। मुझे जब भी मिलता है मैं धूप में बैठता हूँ। और इस वक्त जो टेम्परेचर है वो ब्रसल के नज़दीक एक जगह है जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, बेल्जियम में। तो टेम्परेचर इतना मज़े का है कि धूप में बैठ के मज़ा आ रहा है। और इस मज़े को लेने के लिए तो आपको पता मैं तो आई लव, तो मतलब हमारे पास मैं ऊपर कुछ नहीं पहना, बट मज़ा आ रहा है। मतलब अगर ना भी पहना जाए तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर लाइट सी कोई चीज़ पहन भी लें तो वो चल सकती है। बट मज़ा आ रहा है धूप में बैठने का। और साथ में डर भी लग रहा है, जिस धूप में आप लोग बैठे हैं उस धूप में बैठना कितना मुश्किल तरीन काम है। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। और इसी तरह अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। इसी तरह पाकिस्तान पर अपना करम करता रहे, पाकिस्तान के नारे दुनिया में लगते रहें। और जो इज़्ज़तें पाकिस्तान को मिल रही हैं वो हमेशा मिलती रहें। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक भी ज़रूर शेयर किया करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी ने कहा है अमेरिका ईरान जंग का मसला जल्द हल होगा, सुलह होगी। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। लाहौर में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि ईरान अमेरिका माहदे से मुतल्लिक़ 1-2 दिन में अच्छी खबर आएगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान जंग का मसला जल्द हल होगा और सुलह होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल इसकी नुमाइंदगी करेंगे। इनका कहना था कि तेल की कीमतों को प्लानिंग के साथ मुस्तहकम रखा गया है। ऐसा ना करते तो पेट्रोल की कीमत 250 रुपये एक ही वक्त बढ़ जाती। ख्याल रहे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिका और ईरान अमन माहदे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अगले 24 घंटे में माहदे को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्का है और पाकिस्तान माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। इनका कहना था कि अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात मुनक्कद होंगे। मुसलसल अज़म और मुज़ाकरात के दौरान तामीरी किरदार पर अमेरिका और ईरान के शुक्रगुजार हैं। यकीन है कि ये तरीही अमन माहदे ख़ित्ते में देरपा अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के लिए मजबूत बुनियाद फ़राहम करेंगे। मोहसिन नकवी से मौजूदा हालात में हुकूमत के जाने के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने कहा सुहेल वड़ैच साहब की उम्र अब रिटायरमेंट की है, इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, हुकूमत टाइम पूरा करेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सुहेल वड़ैच साहब जो हैं या फिर उसके बाद हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब भी है, अब देखिए ना वो अपना अपना मतलब हरफ़ आखिर नहीं है। मतलब जो सुहेल वड़ैच साहब हैं या हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा वो हरफ़ आखिर नहीं है, क्योंकि एक रिवाज है इस मुल्क में कि 2.5-3 साल के बाद हुकूमत जो है उसको वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने की तैयारियां हमेशा होती रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म जाते रहे कि 2.5-3 साल के बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म वो अपना टेन्योर पूरा हो जाता है उनका और उसके बाद वो अपने घर की तैयारी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही सोचा जा रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही समझा जा रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला है। और मोहसिन नकवी साहब भी यही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने टेलीफ़ोन किया और वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुतल्लिका अफ्रीकैन माबीन अमन माहदे बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खसूसी सफारती और अमन की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने सफारती काविशों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हमायत पर फ़ख्र महसूस करता है और उम्मीद है इन इक़दामात के नतीजे में ख़ित्ते में अमन और पैदा होगा, पायदार अमन पैदा होगा बल्कि, और इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से कुछ ममालिक ने इसमें पाकिस्तान की मुआवनत की है, इसमें कतर का जो किरदार है वो कमाल का किरदार है। कतर जिस तरह शुरू में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कतर जो है वो ज़रा थोड़ा सा अपने मामलात को लेके ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन आगे जाके कतर ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया और जिसका सिला ये है कि आज ख़ित्ते का जो अमन है वो कायम होने जा रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि अमेरिका ईरान माहदे में इसराइल फ़रीक नहीं बनेगा। बरतानवी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरान माहदे के लिए अमेरिका इसराइल से लेबनान में हमले रुकवाना चाहता है, जबकि लेबनान पर हमले रोकने के मुतालबे पर इसराइल का अमेरिका से सख्त इख्तलाफ है। अब ज़ाहिर है उसके ख्वाब कुछ और हैं। अगर ये मुआहदा होता है, ये अमन होता है, तो उसको जंग रोकनी पड़ेगी। उसको वो जो उसके ख्वाब हैं वो तो टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो अपना मुल्क बड़ा करना चाहता है, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, तो उसके लिए तो फिर मसाइल होंगे, वो इसके साथ कैसे बैठ सकता है। लेकिन
खुदा ना करे ये मिली भगत हो, अंदर से दोनों एक हों, बल्कि एक ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो अमेरिका है वो ये मुआहदा कर रहा है और जो इसराइल है वो इसके ख़िलाफ़ है। वज़ीर शहबाज शरीफ का कहना है कि अमेरिका और ईरान अमन मुआहदे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अगले 24 घंटे में मुआहदे को हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्का है। पाकिस्तान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है और वज़ीर आज़म के इस ट्वीट को ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर आगे शेयर किया है, तस्दीक किया है कि ट्रंप पाकिस्तान की डिक्टेशन पर चलता है। अब वो बहुत सारे लोग होंगे कि जी पहले ट्रंप जो है व्हाट्सएप भेजता है, फिर वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ट्वीट करते हैं और फिर वो ट्वीट उठाते हैं, तो फिर ट्रंप साहब उसको जो है वो आगे शेयर करते हैं जी। पहले अमेरिका तो मैसेज आता है और शहबाज शरीफ ट्वीट करता है, फिर ट्रंप वो फोटो बनाता है, फिर उन्होंने ट्वीट करता है। बादशाह बंदे हैं। पाकिस्तान का किरदार है जी, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जो इज़्ज़त दी है, इस इज़्ज़त में जितना झूठ बोला जाए उतनी कम है। और इस इज़्ज़त अल्लाह पाक ने जो इज़्ज़त दी है, इस पे अल्लाह पाक पहरा रखे। और इस इज़्ज़त का जो है ना, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये आम इंसान तक इस इज़्ज़त का फ़ायदा हो, आम इंसान तक इसका असर पहुँचे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जुम्मा की शब इंतहाई अहम तकरीर के दौरान ऐलान किया कि अमेरिका से मुआहदा पर डिजिटल और रिमोटली दस्तखत किए जाएंगे। ये इंतहाई अहम सवाल है कि अपनी नौइयत के इस अहम तरीन अमन मुआहदे पर डिजिटल दस्तखत की ज़रूरत पेश क्यों आई। मशरक़ वस्ती से तल्लुक़ रखने वाले एक अहम सफारती ज़रिए ने बताया है कि ईरान और अमेरिका के वफूद के लिए जनीवा में तमाम तर इंतज़ामात को ख़त्मी शक्ल दी जा रही थी, क्योंकि ये दस्तखत दोनों मुल्कों के नुमाइंदों को ज़ाती हैसियत में करना थे। सफारती ज़राए ने बताया कि ईरान को ताहाल अमेरिका और इसराइल पर इतमाद नहीं है। दो बुनियादी चीज़ों की वजह से ईरान में पॉलिसी साज अदारे आखिरी लम्हात में इस नतीजे पर पहुँचे कि ज़ाती हैसियत के बजाय मामला फ़िलहाल रिमोटली अंजाम दिया जाए। नाम न ज़ाहिर करने की शर्त पर इस सफारती ज़राए ने बताया कि अगर ये तकरीब जनेवा के बजाय पाकिस्तान में रखी गई होती तो ऐन मुमकिन था कि ईरानी वफ़द पाकिस्तान आ जाता, क्योंकि ईरान को जिन दो बातों पर ताहाल तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनमें से एक बड़ी हद तक दूर हो जाना था। इस ज़रिए के मुताबिक तेहरान से जनीवा तक का फ़ज़ाई सफ़र के दौरान ईरानी वफ़द को सिक्योरिटी बनाने में संगीन सवालिया नाशान है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इस वक्त दस्तखत की बात चल रही है, तो इसके पीछे असल रीज़न ये है कि पाकिस्तान आना शायद उनके लिए कोई इतना बड़ा नहीं है कि वो ज़ाहिर है ईरान की हदूद और ईरान की हदूद के बाद जो है वो पाकिस्तान की हदूद में एंटर होते हैं, दाखिल होते हैं। लेकिन अगर जनेवा तक सफ़र करते हैं तो ये एक बड़ा लंबा सफ़र है, जो किसी भी सूरत में जो है वो बड़ा जिसे कहते हैं ना कि सिक्योरिटी के मसाइल हो सकते थे। तो इसलिए इसको ट्रैवल करना जो है वो मेरे ख़्याल में आसान नहीं समझा गया। ये इस सदी का ये सबसे बड़ा मुआहदा हो सकता है, क्योंकि इस सदी में इससे बड़ी और लड़ाई हुई नहीं। देखें, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर किसी भी मुल्क पर हमला किया हो, अभी तक सिर्फ अमेरिका करता रहा है, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने, अब इसराइल जो है वो आपको पता है कि हर लिहाज से उसको स्ट्रॉन्ग समझा जाता है। वो चाहे जंगी हथियार बनाने के हवाले से हो, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो टेक्निकी तौर पे हो, बहुत सारी चीज़ों में समझा जाता है कि जो इसराइल है वो दुनिया में को लीड कर रहा है। तो इसराइल की तमाम टेक्निकें, इसराइल की तमाम जासूसियाँ जो ये बता रही थी कि 3 दिन के अंदर अंदर ईरान को लम्हा पा लिया जाएगा, और अमेरिका के वो तमाम पावरफुल वो जो वो हमला करने के लिए हथियार रखता है, इसके बावजूद ईरान ने जिस तरह तगड़ा होकर अमेरिका का मुकाबला किया, और फिर उसके साथ जो अमेरिका के इत्तेहादी थे उनको भी वक्त डाला, और एक वक्त में जो हमारे सामने वाले मुल्क हैं वो तकरीबन उन्होंने सुनसान कर दिए। तो ये एक इस जंग को रोकना, अब देखें ये जंग जो है ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने दुनिया की तीसरी बड़ी आलमी जंग, जिस जंग में अगर फ़र्ज़ किया कि ईरान के साथ कुछ चंद ममालिक खड़े हो जाते हैं और दूसरे ममालिक चंद जो हैं वो अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हो जाते, तो ये जंग फैल भी सकती थी। और दूसरा, इस जंग से जो नुकसान था वो था तेल। अब तेल जहाँ से गुजर के आना था वो रास्ता बंद हो गया और उसका अंजाम आप देख चुके हैं, लेकिन अभी ये कंट्रोल्ड है। दुनिया के जहाज़ चलते रहे हैं, वर्ल्ड की कुछ एयरलाइनें बंद हुई हैं जेट फ्यूल की वजह से, लेकिन जहाज़ चल रहे हैं। अगर खुदा ना करे ये पाकिस्तान इसमें ना पड़ता, जो पाकिस्तान ने पहला इस्लामाबाद टॉक का सेशन करवाया, तो ये बात कहीं से कहीं पहुँच जाती। तो इस बात का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल को जाता है कि उन्होंने इस जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। जो ट्रंप है वो ये जंग छेड़ चुके थे, लेकिन क्योंकि उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये जंग 3 दिन में नहीं ख़त्म हो सकेगी, तो फिर जब उनको ज़रूरत पड़ी, मोदी ने जंग छेड़ ली। जब मोदी को ज़रूरत पड़ी तो उसने डायरेक्ट कॉल ट्रंप को की थी। अब ट्रंप ने जब छेड़ ली जंग, तो जब ट्रंप को ज़रूरत पड़ी तो उसने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कॉल की कि ईरान तो आड़ा गुआंढी है तो मेरी जान छुड़ाओ।
तो अगर ये देखा जाए तो इस सदी का सबसे बड़ा मुआहदा होने जा रहा है। इस सदी का सबसे बड़ा नुकसान जो दुनिया का ऑलरेडी हो रहा है, हो चुका है कोरोना के बाद। मेरे ख्याल में देखें, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, हॉलैंड में बैठा हूँ, हॉलैंड से कोई ताल्लुक नहीं है इस लड़ाई का, लेकिन आप जी बिलीव करें कि बिज़नेस आधे हुए पड़े। हमारे पास जो टूरिस्ट है वो है ही नहीं है, कहाँ से टूरिस्ट आएगा? आपका पूरा का पूरा यूई तो बंद पड़ा हुआ है, और यूई से दुनिया जहान जो है वो रास्ते इस्तेमाल करती थी। फिर दूसरा, इस जंग की वजह से महंगाई, टिकटें महंगे, होटल महंगे, बहुत सारे मसाइल हैं। तो पाकिस्तान लीड करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा माहिदा करवाने जा रहा है, इस सदी का सबसे बड़ा माहिदा करवाने जा रहा है, और दुनिया की जो मईशत बचाने जा रहा है, दुनिया का अमन बचाने जा रहा है। तो इसके लिए पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एप्रिसिएशन तो उनकी बनती है। आज पाकिस्तान हॉकी टीम का और बेल्जियम की टीम का प्रो लीग के सिलसिले में जो मैच था, मैच बड़ा इंटरेस्ट रहा, शुरू में बहुत अच्छा रहा। मैच के तीसरे चौथे जो मिनट है उसमें एक गोल जो है वो बेल्जियम की तरफ से हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो गोल है वो कोई 20-25 मिनट के बाद वहीद ने किया, और मैच 1-1 गोल से बराबर हुआ और हाफ़ टाइम हो गया। तीसरे हाफ़ में भी 3-1 से मुकाबला जारी था। 3 गोल जो हैं वो किए थे बेल्जियम ने और 1 पाकिस्तान ने। देखिए, बेल्जियम की टीम जो है वो दुनिया की पहली और दूसरी नंबर है, या वो पहले पे या दूसरे पे, ये उसका ऑलवेज चल रहा है पिछले से। और पाकिस्तान का नंबर 12वां-13वां है। तो 12वें-13वें और पहली नंबर की टीम का मुकाबला और इतना टाइट रहे, ये बड़ा एक ख्वाब है। अब हमारे बच्चे जो हैं उनके बहुत सारे मसाइल हैं, और फिर हमारे हॉकी की भी आपको पता है जैसी चीज़ें चल रही हैं, बेहतर हो रही हैं, आगे आने वाले वक्त में कमाल हो सकती हैं, इंशाअल्लाह ताला होंगी भी। लेकिन जो आखिरी हाफ़ था वो पाकिस्तान के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। उसमें 4 गोल पड़े, और जो 1-7 से मुकाबला हुआ, बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, बड़ी स्ट्रगल की। ज़ाहिर है पाकिस्तान में 45 टेम्परेचर से वो प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे 12-13 टेम्परेचर है, और लेकिन मुकाबला किया है, ये बात माननी पड़ेगी। शाहीनों ने मुकाबला किया है, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि लड़कर जान की बाजी लगाकर वो मैच हारे हैं। इतनी आसानी से बेल्जियम को नहीं जीतना दिया। बेल्जियम वाले शायद कुछ ज़्यादा गोल करने के, मैं बेल्जियम के बाहर जो ऑफिशियल है उनके पास खड़ा था, कह रहे थे पाकिस्तान के साथ खेलना ड्रीम है। जब हम लोग बच्चे होते थे तो पाकिस्तान हर जगह पे होती, तो इट इज़ ड्रीम। और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान जाकर खेलना भी जो है वो ड्रीम है। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुल्तान में खुली कचहरी का इनेकाद, 400 से ज़्यादा शहरियों की शिकायत सुनी गई हैं। चेयरपर्सन चीफ मिनिस्टर शिकायत सेल साइमा फ़ारूक ने खुद शहरियों की शिकायत सुनी। इनके फौरी हल के लिए मौका पर ही मुतलका जो अहकाम हैं उनको अहकामात दिए। साइमा फ़ारूक का कहना है कि पंजाब हुकूमत अवामी मसाइल के बर वक्त हल के लिए अमली इक़दामात जारी रखे हुए है। खुली कचहरियाँ हुकूमत और अवाम के दरमियान फासले कम करने का मौसर ज़रिया साबित हो रही हैं। वज़ीर मरीम नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक शहरियों के मसाइल इनकी दहलीज़ पर हल करने की कोशिश की जा रही है। खुली कचहरी के दौरान 400 से ज़्यादा शहरियों ने बराह रास्त अपने जो हैं शिकायत जो हैं वो साइमा फ़ारूक साहबा को दी। देखिए, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। ये ऐसी खुली कचहरियाँ जो हैं वो पूरे पंजाब में होनी चाहिए, तमाम अज़ला में होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। शिकायत सेल की जो चेयरमैन है साइमा फ़ारूक साहबा वो कर रही हैं। इसका दायरा इख्तियार जो है MNA MPA तक भी जाना चाहिए, DC AC तक भी जाना चाहिए, क्योंकि जब ये खुली कचहरियाँ लगेंगी, बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन जब इस किस्म के अफसर बैठे होते हैं तो वो उसकी डायरेक्ट सुनवाई भी होती है, और उस पर डायरेक्ट अमल दरामद करने के लिए अहकामात भी सादर किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पुलिस के अफसरान भी बैठे होते हैं, तो पुलिस के मामले उनको रेफ़र किए जाते हैं, वासा के मामले वासा वाले बैठे होते हैं, और भी जो दूसरे जो महकमे हैं उनके लोग बैठे होते हैं, और वो इमीडिएटली वहाँ पर उसका सद्देबाब हो सकता है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ है। सलामत रहे, खुश रहे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। नोटिफिकेशन ऑन करें। अगर आपका बेल आइकन प्रेस है तो फिर अपने मोबाइल में सेटिंग में जाके करें, वहाँ से मसाइल है जो आप तक हमारा वीलॉग नहीं पहुँचता। बहुत ख्याल रखें। थैंक यू जी।